ये बात है सन 1775 की, जब लखनऊ को अवध के नाम से जाना जाता था और वहीं इसकी राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी, जिसे स्थानांतरित करके अवध कर दिया गया था। वहीं नवाब आसफ-उद-दौला नवाब की गद्दी संभालते हैं और शुरुआत होती है एक नए लखनऊ के निर्माण की, जिसमें बनती है ब्रिटिश हुकूमत की सबसे बड़ी कॉलोनी। इतिहास के पन्नों को जब भी हम पलटते हैं, उसमें से हमेशा हमें कुछ रोचक कहानियां मिलती हैं। सन 1857 की क्रांतिकारी लड़ाई की जब बात की जाती है, तो उसमें लखनऊ की रेसिडेंसी की चर्चा सबसे पहले होती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से इस क्रांतिकारी लड़ाई की शुरुआत हुई। चलिए इतिहास के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सन 1775 में नवाब आसफ-उद-दौला साहब ने इसको बनवाने की शुरुआत की थी। वहीं सन 1800 में ये पूरी तरह बन के तैयार हुआ था, जो कि नवाब सादत अली खान ने इसे बनवाया था। बताया जाता है कि रेसिडेंसी कुल 33 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको अलग अलग रसोई घर, बेगम महल से लगाए तमाम इमारतें दिखेंगी, जो आपको इतिहास के पन्नों की गवाही दे रही होंगी। रेसिडेंसी का ये प्रवेश द्वार इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए 19वीं शताब्दी में नवाब सादत अली खान ने इसे कैप्टन बेली के लिए बनवाया था, इसीलिए इसका नाम भी बेली गार्ड गेट के नाम से प्रसिद्ध है। 1857 की क्रांतिकारी लड़ाई की भी शुरुआत यहीं से हुई थी, जो कि 1 जुलाई से लेके नवंबर महीने तक लगातार चली थी। लगभग 80 क्रांतिकारी यहाँ पर 83 दिन तक इसको चारों ओर से घिरे हुए थे और लगातार गोलीबारी की वजह से ये पूरी तरह से जर्जर हो गया था। नवाबों ने अंग्रेजों के आरामगाह के लिए रेसिडेंसी का निर्माण कराया था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अंग्रेजों के लिए बनाई गई यह आरामगाह उनका कब्रिस्तान बन जाएगी। रेसिडेंसी के प्रवेश द्वार से जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको ठीक अंदर में एक घर मिलता है जिसका नाम है डॉक्टर फेरर हाउस, और ये वही घर है। इसी घर में डॉक्टर फेरर रहते थे और 1857 की क्रांतिकारी की लड़ाई के दौरान वो मारे गए थे। लेकिन उस दरमियान जितने भी लोग घायल होते थे, इसी जगह पर डॉक्टर फेरर उनका इलाज करते थे। बताया ये भी जाता है कि 4 जुलाई 1857 को उनकी इसी जगह पर मौत हो गई। बेशकीमती हॉल, सभी सुविधाओं से व्यवस्थित इस रेसिडेंसी में एक कब्रिस्तान भी है, जहां पर 1857 की क्रांतिकारी लड़ाई के दौरान जो भी अंग्रेज मारे जाते थे, वो यहीं दफनाए जाते थे। इस कब्रिस्तान में तकरीबन उस दौर में 2000 लाशें दफनाई गई थीं। खूबसूरत इमारतें और तमाम लबरेज व्यवस्थाओं के साथ बना ये रेसिडेंसी अपनी इतिहास के पन्नों में दर्ज आज भी अपनी कहानी को बयां करता है। लेकिन अगर आप रेसिडेंसी की उस 1857 की क्रांतिकारी लड़ाई को याद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ की दीवारों पर एक बार नज़र ज़रूर डालें, जो कि आज भी ये बयां करती हैं कि किस तरीके से क्रांतिकारियों ने यहाँ पे गोलीबारी की थी। भले जंजर ही सही, लेकिन रेसिडेंसी आज भी इतिहास को बयां करता है। लखनऊ अगर आए हैं और आपको इतिहास के पन्नों को एक बार अगर देखना है, तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए।